हम जो सब तो साथी के रूप में, सारथी के रूप में भी, हम साथी और सारथी का स्वरूप नहीं समझेंगे तो शायद विश्व गुरु बनने की राह पर भी हम छूट जाएंगे। एक कल्पना जो की है आज के दिन सनातन सरकार ने, दिल्ली की हो या देश की हो, ये कहीं ना कहीं तय कर पा रहे हैं। और आप सब लोग वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं समाज के अंदर जाकर समाज का मार्गदर्शन करते हैं। जब मार्गदर्शन करते हैं तो समाज आप पर विश्वास भी करता है। जब विश्वास करता है तो वो अलग कैसे जल्दी चाहिए वो आपको खूब भली बात ही समझनी पड़ेगी। आज सरकार है, मंत्रालय है, पर मुझे कोई डेलीगेशन ऐसा नहीं आता है कि हमारी सरकार की क्या योजना है जो हमें मिलनी चाहिए या क्या अमेंडमेंट हमें करना चाहिए जिससे समाज के लोगों को लाभ मिलना चाहिए। हाँ, एक दो भाई जरूर रामलीला के लिए मेरे पास पहुंचे, शेर सिंह पहुंचे कि ये मदद करनी है, और मुझे लगता नहीं है इतना बड़ा समूह बैठा है समाज का। और मैंने तो निवेदन भी किया था अध्यक्ष जी से, अब तो जितना कार्य कर सकते हो कर लीजिए, जितने लोगों को समाज को लाभ पहुंचाना है वो पहुंचा लीजिए, क्योंकि 24 घंटे के दरवाजे खुले हुए हैं। और अपनी सरकार है जिसके लिए 27 वर्ष आपने संघर्ष किया, वो सरकार है आज। और सरकार की मानसिकता भी सीधी सीधी है। वो सीधी सीधी मानसिकता है कि अंत्योदय, क्योंकि हम दीनदयाल जी के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, अंतिम छोर की कल्पना करने वाले लोग हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की जितनी भी योजना है तो उसमें से 90% योजना वो है जो हमारे समाज के लिए, जो अंत्योदय का परिचय देती है। और ऐसे ही भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने अंत्योदय का परिचय दिया। जब पूरी रामायण का रामलीला के मंच से हम देखते हैं तो उसमें ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है जिसने उस रामायण काल में, यानी उस राम जी के साथ जिसने संघर्ष किया, साथ दिया, जब उसको चिन्हित ना किया गया। जटायु से लेके पूरी यात्रा आप देख लीजिए। और पुरुष के रूप में यानी इंसान के रूप में तो 3 ही लोग थे, और तो सभी जीव जंतु ही थे। जीव जंतुओं को भी देवता का स्वरूप देने वाले कोई व्यक्तित्व था तो वो भगवान महर्षि वाल्मीकि जी थे। उन्होंने हर चीज को ऐसा गढ़ा, ऐसी रचना की कि आज वो हमारे लिए पूजनीय है। उन्होंने हनुमान जी की बात की हो या नील नल की बात की हो, या वो सुग्रीव की बात की हो, आप देखिए किसी को भी जटायु की बात और लास्ट में गिलहरी की बात भी की हो, उसमें दर्शाया गया है कि समुद्र से भी, यानी समुद्र भी बड़ा, वो भी देवता स्वरूप है। ऐसा सहज भाव के राम की कल्पना की, ऐसा चित्रार्थ किया। तो वो सभी चीजें करने वाले, उसको रचनात्मक देने वाले कोई हैं तो भगवान महर्षि वाल्मीकि जी। तो ऐसे जब गुरु हमारे हैं, ऐसे महर्षि हमारे हैं, तो हमारे जीवन में अंधकार कैसे हो सकता है? और हमारे का मतलब है हम ज्यादा मानने वाले लोग हैं। वैसे तो हमसे भी ज्यादा मानने वाले लोग भी हैं, पर हम अपना इसलिए कहते हैं कि हम अपना गुरु मानते हैं, हम अपना संत मानते हैं। ऐसे ही हर धर्म का अपना अपना संत है, प्रायोरिटी है सभी की। पर ये संत की तो कोई जाति होती नहीं है, ये तो हम भी सुनते हैं, सभी के हैं। पर ठीक है, अपने अपने गुरु को धारण करता है हर व्यक्ति, उसको मानता है। तो ऐसे महान गुरु जब हमारे हैं तो हमारे जीवन में अज्ञानता नहीं, हमारे पास तो प्रकाश का उजाला होना चाहिए। ऐसी ज्योति, ऐसी अलग हमारे अंदर जलनी चाहिए कि हम दूसरों से अलग दिखाई दें। क्योंकि आदर्श राम थे, पुरुषोत्तम राम थे, तो हम भी या हमारे परिवारों की जो रचना होनी चाहिए वो उसी राम स्वरूप परिवार की ऐसे आदर्शवादी के रूप में होनी चाहिए। तो आज यहां से जब जाएं तो अपने आप को संकल्पित करके जाएं कि हम समाज के लिए बने, समाज में अलग जगाने के लिए बने। ये जो चोला हमने पहना है, अगर इस चोले से धोखा करोगे तो 100% समाज में अज्ञानता ही रहने वाली।
अगर हम अग्रणीय होकर समाज का कार्य करेंगे, अपने संतों की चर्चा करेंगे, उनके अलख जगाएंगे, तो 100% रामराज आने में देरी नहीं रहेगी। रामराज तभी आएगा जब समाज अग्रणीय होकर आगे बढ़ेगा। ये मीडिया के माइक मेरे पास है, नहीं तो मैं बहुत सारी बातें करता है। वो बातें मैं कर ही नहीं पा रहा हूं जो मुझे आपसे करनी थी, और मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूं कि हमें और आपको चेतना जगाने के लिए एक बार घर्षण करना पड़ेगा। वो घर्षण के बगैर चेतना नहीं आ सकती। आप अपनी मन की बात ना कह पाए और मैं अपने मन की बात नहीं कह पाऊं, तो जब तक अलग जग नहीं सकता। और एक ही पीड़ा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तो मन की बात कर रहे हैं, पर हमारे पास समय नहीं है। हम टीवी पर उनको तो देख पा रहे हैं, पर समाज के अंदर जाकर वो मन की बात नहीं कर पा रहे। ये सीधा सीधा मैसेज आप सबके लिए कि अपने मन की बात करना सीखिए, उसका लाभ मिलेंगे। प्रतिस्पर्धा तो आप कितनी भी कर लीजिए, जो भाग्य का लेखा वो आप बदल नहीं सकते। ये 2 बार अध्यक्ष बने, मैं 2 बार चुनाव लड़ा हूं और मैंने दोनों बार कहा कि मैं ही लड़ाऊंगा, और मुझे ये पता था मैं जिस दिन जीतूंगा मंत्री भी बनूंगा। एक विश्वास जगता है। जब आप कहीं कुछ डोनेट करते हो, यानी अपना श्रम लगाते हो, तो श्रम के बदले में आपको आशीष मिलती है, लोगों का साथ मिलता है। विजय मेरे चुनाव में रहा है 24 घंटे, जरूरत नहीं थी। और कहते हैं भगवान किसी की मजदूरी रखता नहीं है, वो जैसी नियति से मेहनत करता है भगवान उसका आशीर्वाद जरूर देता है। हम मांगने वाले लोग नहीं, देने वाले लोग बने। बाबा साहब ने भी कहा, लोग आपके पीछे आ जाएंगे आपकी मेहनत को देख के। लोगों की आवाज बनोगे तो अपने आप ही आपको कोई ना कोई चुनकर ले जाएगा, उस व्यवस्था तक ले जाएगा जो आपकी कल्पना में है या आपकी कल्पना से बाहर है। क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी आंखें होती हैं जो देख रही होती हैं, और सबसे बड़ी भगवान की और हमारे ऋषियों की आंखें हैं। जब आप पवित्रता से कोई कार्य करते हो तो भगवान आपका हाथ पकड़ता है और आपको उस जगह तक ले जाता है जहां तक आपकी कल्पना है। तो मैं तो आप सबको बधाई देना चाहूंगा कि आज आपने भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का जो अलख यहां जगाया है। शुभकामनाएं हैं, बधाई है और धन्यवाद है हमारे अध्यक्ष जी का। निमंत्रण कम आते हैं, अभी तक मेरा स्वागत समारोह भी नहीं रखा तुमने कह देनी चाहिए अपनी बात, मन की बात है, समय निकालिए और आगे ध्यान भी रखिए। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।